वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सॉइल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSSRI, ये देख सकते हैं बिल्डिंग जो है कि CSSRI की है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये CSSRI की बिल्डिंग है। तो ये जो है कि कहाँ स्थित है, ऐसा जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहाँ पे स्थित है बता सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए है आपका करनाल हरियाणा, ऑप्शन बी है देहरादून उत्तराखंड, और ऑप्शन सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश बाबा की नगरी, और ऑप्शन डी है ननाबदीस। तो बता सकते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश बाबा की नगरी में है, कि देहरादून उत्तराखंड देवभूमि में है, कि करनाल हरियाणा दूध घाट हरियाणा में है, दूध घाट की नगरी हरियाणा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों जो है कि अ, दूध घाट की नगरी हरियाणा में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करनाल के हरियाणा में जो है कि ये CSSRI स्थित है। बिल्डिंग देख लीजिए और नहीं घूमे हैं तो जाकर घूम के आ जाइए। ठीक है, तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका हरियाणा में। इसका हिंदी में अगर इसको बात किया जाए तो केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान, ये जो है कि हरियाणा में स्थित है, करनाल की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस सिचुएटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे है मित्रों। तो ये जो है कि आपका इसका भी चार ऑप्शन है दिए गए हैं यहाँ पे। करनाल का हरियाणा, MP भोपाल में, या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश, या फिर ननाबदीस, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कृषि मृदा विज्ञान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस यानी IISS कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, इसलिए जो है कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल का मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल, तो भोपाले में स्थित है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल ब्यूरो से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे दोस्तों। NBSS एंड LUP, NBSS एंड LUP ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो है कि आपका स्थित है, बताइए। ये जो है कि आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन सी को और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, इंटरनेशनल पूछ लिया दोस्तों, यानी कि भारत में नहीं होगा, कहीं विदेश में होगा। चलिए इसको भी खोज निकालते हैं कहाँ पे है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री में का सेंटर ऑफ रिसर्च कहाँ पे है, जो इंटरनेशनल वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है नैरोबी केन्या, दूसरा ऑप्शन है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो तीसरा ऑप्शन है रोम इटली, और चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या के नैरोबी नामक स्थान पे जो है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये देख सकते हैं बिल्डिंग आप लोग, ये जो है कि है ICRAF। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम इटली में क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। ब्राउन मैन्योरिंग इज, ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है, ब्राउन मैन्योरिंग बनता कैसे है। ठीक है, ब्राउन कलर का मैन्योर, ये देखिए ये जो मैन्योरवा है ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, मैन्योर यानी कि खाद, ये जो खदिया हथवा से हिला रहे हैं दोस्त, ये जो है कि ब्राउन कलर का है। तो ब्राउन मैन्योरिंग
क्या होता है, किससे बनता है, किस कंपोजिशन से बनता है, क्वेश्चन ये है। तो ब्रांड मैन्योरिंग आपका क्या मल्चिंग करने से, हर्बिसाइड और नो टिलेज करने से होता है, या फिर नो टिल हर्बिसाइड या मल्च करने से होता है, या फिर हर्बिसाइड नो टिल और मल्चिंग से होता है, या फिर नन ऑफ दिस से होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नो टिलेज, टिलेज नहीं करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं, और मल्चिंग करके जो है कि ब्राउन मैन्योरिंग बनाते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट सेम होता है लेकिन ब्राउन कलर का मैन्योरिंग हर्बिसाइड यूज करके, मल्चिंग करके, और विदाउट टीलेज ऑपरेशन, बिना जो है कि खोद खाद करके ब्राउन मैन्योरिंग बनाया जाता है। तो ये ब्राउन मैन्योरिंग का प्रोसेस है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्रीकल्चर है भैया, और एग्रीकल्चर बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ेंगे हम लोग आने वाले समय में, क्योंकि ज़्यादा अंग्रेजी मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। डैश 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 इज excreta and dead remains of seabird rich in nitrogen and phosphorus। यानी कि कौन जो है कि एक्सक्रीटा होता है, डेड रिमेन्स सी बर्ड, जो समुद्री मछली बर्ड होते हैं, वहाँ उनका इस एक्सक्रीटा को क्या बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो समुद्री चिड़िया होती हैं उनके लेटरिन को, उनके टट्टी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लेटरिन को बोलते हैं क्या वर्मीवास बोलते हैं, या फिर बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, वर्मीवास, बायो फर्टिलाइजर, या फिर ग्वानो, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये देखिए उनका जो ये टट्टी है उनका लेटरिन है। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में रिच होता है, इनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इनके जो है कि एक्सक्रीटा को, इनके जो है कि समझ तो गए ही होंगे, इनके जो है कि एक्सक्रीटा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जो है कि हम लोग ग्वानो। ठीक है, ग्वानो बोलते हैं। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ग्वानो। बिल्कुल याद रखिएगा, ग्वानो जो है कि सी बर्ड्स की टट्टी को बोलते हैं, सी बर्ड्स के लैट्रिन को बोलते हैं ग्वानो। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है भाई, चिड़िया है, हक दी तो क्या करेंगे। तो सी बर्ड के जो है कि अ, समझ तो गए ही होंगे, उसको बोलते हैं ग्वानो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल जो है कि सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा जो है कि आपका देख लीजिए। कॉपर, सी यू, कॉपर डेफिशिएंसी इज कॉमन ऑन न्यूली रिक्लेम्ड एसिड। कॉपर कॉपर डेफिशिएंसी जो है कॉमन होता है न्यूली न्यूली रिक्लेम्ड एसिड हिस्टोसॉल्स में। हिस्टोसॉल्स एक तरह की सॉइल होती है दोस्तों। हिस्टोसॉल्स का मतलब हो गया कि हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, और सॉल का मतलब होता है सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसी को हिस्टोसॉल बोलते हैं। ये सॉइल ऑर्डर है। ठीक है, ये दोस्तों सॉइल ऑर्डर है, और ऐसा सॉइल ऑर्डर जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है। तो कॉपर डेफिशिएंसी जो है कि कॉमनली हिस्टोसॉल वाली सॉइल में पाया जाता है। एंड दिस कंडीशन इज ऑफन रिफर्ड एज, इस कंडीशन को क्या आप कहते हैं, इस कंडीशन को जो है कि आंसर है इसका रिक्लेमेशन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्लेमेशन डिजीज। ठीक है, तो कॉपर डेफिशिएंसी कॉमनली जो है कि देखी जाती है किस तरह की सॉइल में, हिस्टोसॉल्स में। हिस्टोसॉल्स, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, और सॉल्स का मतलब होता है सॉइल, यानी कि ऐसा सॉइल ऑर्डर जिसके अंदर जो है कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं हिस्टोसॉल। और हिस्टोसॉइल में जो है कि न्यूली रिक्लेम्ड एसिड हिस्टोसॉल के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी पाई जाती है, और इस कंडीशन को रिक्लेमेशन डिजीज बोलते हैं। कुछ समझ में आया बहुआ। जल्दी चलिए आगे बढ़ेंगे, हंसी मजाक होता रहेगा इसी में। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्तों, खूब आराम से पढ़ना है, और अपनी परीक्षा को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, एग्रीकल्चर के पूरे नॉलेज को ले लेना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और काफ़ी आपके साथ मेहनत करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट ले आएंगे, फ्री में ले आएंगे। कोई कोचिंग नहीं है मेरा, मैं जो है कि यूट्यूब पे ही क्रिएट करूँगा वीडियो, कोई कोचिंग खोलने का मेरा इरादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे लॉलीपॉप दे के और सारी पढ़ाई कोचिंग के अंदर कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मित्रों। तो बिल्कुल सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर दें, क्योंकि मुझे जो है कि अपील करना नहीं आता है। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर सीवियर डेफिशिएंसी रैपिड इंक्रीज इन yield with added nutrient can cause a small decrease in nutrient concentration. This is called। चलिए इसको पहले समझते हैं, ठीक है। समझने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। अंडर सीवियर डेफिशिएंसी, जब काफी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन yield with added nutrients कैन कॉज ए स्मॉल डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। उस समय जो है कि रैपिडली यील्ड इंक्रीज होती है जब हम लोग न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। देखिए सीवियर डेफिशिएंसी यानी कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है कि डेफिशिएंसी है, और उस समय अचानक से भोजन मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, हवा के खूब खाऊंगा, ठीक है। तो वही होता है सॉइल के केस में, सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, और सीवियर डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से हवा के खूब प्लांट जो है कि जैसे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, तो वो जो है कि बहुत तेजी से उसको अपटेक करता है और बहुत तेजी से प्लांट के अंदर भेजता है, तो जिससे कि यील्ड काफी बढ़ जाती है, रैपिड इंक्रीज हो जाती है यील्ड में, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं स्टीनबर्ग इफेक्ट, ठीक है। अंडर सीवियर डेफिशिएंसी रैपिड इंक्रीज इन यील्ड with added nutrient can cause a small decrease in nutrients concentration। इसके वजह से क्या हो जाता है, छोटा मोटा डिक्रीज होता है न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को स्टीनबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। तो हवा के खाने से जो है कि अपना ही नुकसान होता है मित्रों। तो मान लीजिए प्लांट के अंदर सीवियर डिफिशियंसी है और उसको जो है कि आपने खूब भरपूर तुरंत न्यूट्रिएंट दे दिया, तो क्या करेगा, खूब तेजी से अपटेक करेगा और रैपिड इंक्रीज कर देगा यील्ड को, जिससे कि उसके अंदर जो है कि स्मॉल डिक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, और इसी इफेक्ट को स्टीनबर्ग इफेक्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन खतरनाक वाले आ जाते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मास्टर कैटायन इज, कौन सा इसमें से मास्टर कैटायन, बिल्कुल एकदम मास्टर, इसको अगर पहचान लेंगे तो आपका आंसर जो है कि आ जाएगा। तो मास्टर कैटायन कौन है, मास्टर कैटायन है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम को बोलते हैं मास्टर कैटायन। पोटेशियम के ऊपर जो है कि के प्लस का चार्ज होता है, सिंगल चार्ज, ठीक है। कैटायन होता है, पॉजिटिव आयन होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम को बोलते हैं मास्टर कैटायन। याद रखेंगे मास्टर कैटायन कौन है, पोटेशियम भाई, ठीक है। इन्हीं को मास्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिलेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो इन वर्मिकुलाइट आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशंस अकर इन। तो पहले तो देख लीजिए भैया, वर्मिकुलाइट ही होता है, ठीक है। इस तरीके से लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, बिल्कुल हल्का सा न्यूट्रिएंट जैसा जो है कि हल्के से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जो है कि इसको बोलते हैं वर्मिकुलाइट, और ये लेयर बाय लेयर पाया जाता है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन वर्मिकुलाइट आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन अकर इन, वर्मिकुलाइट में आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशंस होता है। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि व्हाट इज आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। बड़ा नाम है तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूं यहाँ पे आपको बताने के लिए, ठीक है। आइसोमार्फस यानी कि आइसो मतलब एक समान, मार्फस यानी कि मार्फोलॉजी, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब को होता है अदल बदल कर जाना। तो एक समान मार्फोलॉजी वाले न्यूट्रिएंट या फिर जो है कि मिनरल्स, उनका जो है क्या होता है, आपस में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन। तो वर्मिकुलाइट में यानी कि इसमें आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑक्टाहेड्रॉन में होता है कि टेट्राहेड्रॉन में होता है कि दोनों में होता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, इसमें ये चारों इसके आंसर हैं। तो जो है कि आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन
दोनों में होता है, ऑक्टाहेड्रॉन में भी होता है और टेट्राहेड्रॉन में भी होता है। ऑक्टाहेड्रॉन यानी कि सिलिक सॉरी आपका एल्युमिनियम या मैग्नीशियम जो है कि 8 ऑक्सीजन एटम से घिरे होते हैं, सॉरी 6 ऑक्सीजन एटम से घिरे होते हैं, और टेट्राहेड्रॉन में एक सिलिका आपका जो है कि 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है। इसी को टेट्राहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। तो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की जो घटना होती है वो दोनों में होती है, टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल लेयर दोनों के अंदर होती है। तो ये जो लेयर बने होते हैं इसके अंदर जो लेयरवा लेयर होता है, ये एक टेट्राहेड्रल होती लेयर होती है, दूसरी ऑक्टाहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल सीट, ऑक्टाहेड्रल सीट, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, ऐसे करके लेयर बाय लेयर वर्मिकुलाइट पाया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बताएंगे कि मेरा यह प्रयास कैसा रहा। हमसे जुड़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और हम अच्छे कंटेंट आपके लिए ले आते हैं और मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।